हरे कृष्णा विवान। जी शुरुआत कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमः। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपो वक्षः शीलटङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वै नरसिंहा हृदये नरसिंहा वै नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे अद्भुत दारिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय गुरुदेव 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर छोटे प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नाम अपराध भी बोलिए। आवाज नहीं आ रही, कर आ रही। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के में जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। और भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी ये भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 नाम अपराधों को बचे ताकि जीवन की अभीष्ट सिद्धि
अभिष्ट प्राप्ति हो। क्षमा कीजिएगा कुछ भी गलत हुआ। हरे कृष्ण। सुंदर माता बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। बोल हरे गुरु जी को कृष्ण। पांचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पांचांग प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे जी जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। इसका टर्न था बताने का आज। गुरु जी मेरा है। हमारा ही है, सुबह भी आपका है। तो कल मेरा था, लेकिन दीप्ति माता जी ने मुझे बोला था कि मैं कल करूंगी, आज आप कर लो, इसलिए। ठीक है, बोलो। कल का बोलो। अर्जुन का भ्रमित होने का ऊपर ही बोलो जी। ओ जी, तीसरा अध्याय से कि आप पहले भी बताए थे, तीसरा अध्याय से बोलूं? कल मैंने जो बताया वह बोलो। जी, आपने पहले थोड़ा सा पीछे बताया था। पहले अध्याय में अर्जुन भ्रमित होता है। वो सब मत बोलो, डायरेक्ट तीसरे अध्याय से शुरू करो। जी जी गुरु, ठीक है। तीसरे अध्याय में अर्जुन फिर एक बार भ्रमित होता है। पहले अध्याय के बाद फिर तीसरे अध्याय में अर्जुन भ्रमित होता है। तो दूसरे अध्याय में जब भगवान उनको सब ज्ञान देते हैं, सांख्य योग, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग के बारे में बताते हैं, तो इतना सब सुनने के बाद अर्जुन यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो जाता है और भगवान से कहता है कि हे कृष्ण, आपने इतना सब कुछ बताया है, तो मुझे तो यही पता चला है कि युद्ध एक घृणित कार्य है, इससे बहुत खून खराबा होगा, और तो मैं युद्ध ही क्यों करूं? इससे अच्छा है तो ज्ञान अर्जित करना, तो मैं ज्ञान ही क्यों ना अर्जित करूं, मैं युद्ध को क्यों करूं? तो लेकिन कृष्ण यहाँ पर बताना चाहते थे अर्जुन को कि तुम्हारे लिए युद्ध करना ही अच्छा है। तो आपने एग्जाम्पल दिया था, जो एक सैनिक रहता है सीमा पर, तो वो अगर सरकार की आज्ञा से सैनिक पर को आतंकवादियों को मारता है उस बंदूक से, तो उसको सजा नहीं मिलती हो, क्योंकि वो उसकी आज्ञा से मारता है, सरकार की आज्ञा से। परंतु उसी बंदूक से अगर वो अपने पड़ोसी की हत्या करता है अपनी निजी कुछ कारण के साथ, अपने स्वार्थ के कारण, तो उससे फिर दंड मिलता है, क्योंकि वो अपने लिए कर रहा है और दूसरे केस में वो सरकार के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर सेम केस वही हो जाता है कि अर्जुन भी को भी भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो। फिर श्लोक आपने तो भगवान ये भी कहते हैं यहाँ पर कि कोई भी कार्य गलत नहीं होता है, हमारी मनोवृत्ति ही गलत होती है। तो हमें मनोवृत्ति को कृष्ण में लगाना चाहिए। तो लेकिन अर्जुन को यहाँ पर लगता है कि युद्ध एक घृणित कार्य है, इसे नहीं करना है। इसलिए हमें यहाँ पर आप बताते हैं कि गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में पड़ती है, कि क्या गलत है क्या सही है, ये हमारे गुरु जी हमारे मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, और गुरु भी हमारे गुरु परंपरा से होना चाहिए। फिर श्लोक आपने तीसरे अध्याय के श्लोक 1 और 2 में अर्जुन से बोलता है कृष्ण जी से, यदि बुद्धि योग को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो ये आप डबल मीनिंग बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फिर भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे आप स्पष्ट कीजिए मैं क्यों करूँ? तो फिर आपने प्रश्न भी पूछा था कि क्यों भ्रमित होता है, दूसरे अध्याय के बाद अर्जुन क्यों फिर भ्रमित होता है? तो आपने आंसर बहुत अच्छा इसका लिखवाया था। तो आपने लिखवाया था कि दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सभी घिनौने कार्यों को बुद्धि योग द्वारा दूर रखो।
तो यहाँ पर अर्जुन ये समझता है कि युद्ध करना एक घिनौना कार्य है। ज्ञान को अर्जित करके बिना युद्ध के संन्यास लेना ही उचित कार्य है। लेकिन ये अर्जुन की गलत फहमी रहती है, ये गलत धारणा थी। कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाहते थे कि अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना एक घिनौना कार्य है और बुद्धि योग का मतलब युद्ध का त्याग करना है, किंतु जब कृष्ण का अर्जुन को युद्ध के लिए अनुरोध करते हैं तो अर्जुन को ये विरोधाभास लगता है और इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछता है और फिर अर्जुन तीसरे अध्याय में फिर से भ्रमित हो जाता है। फिर कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि तुम संन्यास भी लेना है तो युद्ध भी करना है। केवल संन्यास नहीं लग सकते, अपने कर्तव्य को निभाते हुए ही संन्यास लेना है। संन्यास लेने का मतलब है कि फल की आसक्ति से हमें दूर रहना है और तुम बुद्धि योग से युद्ध करो। जैसे आपने बहुत सारा बताया था कि हमें घर में भी कैसे रहना है, तो हमें घर में ही रहकर कृष्ण भावना का अभ्यास करना है और घर के सदस्यों से कोई हमें अपेक्षा नहीं करना है, क्योंकि परिवार में पारिवारिक झगड़े का प्रमुख कारण यही है कि हम परिवार वालों से अपेक्षा रखते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें कृष्ण मिले हैं, गुरु मिले हैं, अब हम अपना कर्तव्य को भूल जाते हैं, अपना दायित्व को छोड़ देते हैं और संन्यास ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कर्म योगी होता है जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल में आप बताए थे कि हम लोग हैं, बहुत लोग वृंदावन जाने के छोड़ देते हैं, अपना कर्तव्य छोड़कर वृंदावन चले जाते हैं और जाने के बाद उनको घर की याद आती है, अपने बच्चों की याद आती है। तो जब तक अज्ञान दे हमें वृंदावन नहीं जाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा से ही गए थे और अगर हमें जाना भी है तो हमें गुरु के निर्देश से जाना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे सेंसन करते हैं कि हम कितना भी भक्ति में है कितना नहीं है, वही ये डिसाइड करते हैं। और फिर आपने एक प्रश्न पूछा था कि हमें घर में रहना है लेकिन घर में रहते हुए भी नहीं रहना है। तो माता जी ने उत्तर बताया था कि परिवार वालों घर में रहकर परिवार वालों से अपेक्षा नहीं करना है, उनसे आसक्ति नहीं रखना है। परिवार वाले की यानी कि परिवार वाले हमारे ऊपर जो भी टीका टिप्पणी करते हैं उनको मतलब उनके बारे में सोचकर विचलित नहीं होना है और अपने दायित्व को निभाते हुए नाम जप करना है। फिर दूसरा कैटेगरी बताया था कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उनका बताया था कि जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हुआ रहता है, ऐसे लोग वृंदावन जाने के बाद भी घर वापस नहीं आते हैं, क्योंकि उनको केवल भगवान की ही याद आती है। और फिर आप आगे फिर बताने वाले थे 3 से 8वें श्लोक में कि अर्जुन को यह सब बताना चाहते थे कि भगवान कि अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और तुम संन्यास लेते हो तो तुम्हें तो लोग मिथ्याचारी कहेंगे। मिथ्याचारी का मतलब है कि झूठ मूठ का दिखावा करना, ये वस्त्र ये धारण कर लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं और दिखावा करते हैं, ये मिथ्याचारी। इसलिए हमें घर में रहकर ही निष्काम कर्म योग का पालन करना है। जी जी गुरु जी, हरे कृष्णा। आप सुनाइए। बहुत सुंदर माता जी। कुछ गलत हुआ तो बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर अच्छे बोले। हरे कृष्णा गुरु जी। जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी तो बहुत अच्छा बताया ममता कुमारी माता। ओके, जी तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है जिस तरीके से अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। तो एक लाइन में अगर आपको लिखवाया है तो मैंने भी आज आपको बहुत आसान पद्धति से समझने के लिए
मैं बता रहा हूँ आपको कि पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए अभी 5 मिनट, है ना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये अभी ये एटलीस्ट हमको तीसरे अध्याय की शुरुआत समझने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अ, कई लोग हैं, वह कई भक्त समझ रहे होंगे कि अ, ये अर्जुन तो कंफ्यूज हो गया, गुरुजी ने हमको भी कंफ्यूज किया हुआ है कल से। ऐसा सोच रहे होगे आप, ठीक है। तो इसके लिए हाँ, तो पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न विषय बताए, जैसा कि सांख्य योग मतलब आत्मा और शरीर का ज्ञान, उसके बाद सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग और भक्ति योग या बुद्धि योग, और उसके बाद बताया कि शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं। अभी ये सब बताया, लेकिन भगवान ने अर्जुन को ये क्रमरूप तरीके से नहीं बताया था, स्टेप बाय स्टेप, सब खिचड़ी थी। तो इस अध्याय से वे एक अधिक समझने वाली व्यवस्थित रूपरेखा को प्रस्तुत करेंगे श्री कृष्ण। इस तीसरे अध्याय में कृष्ण निष्काम कर्मयोग मतलब अपने निर्धारित कर्तव्य को, अपनी वैयक्तिक इच्छा को अर्पण करने की महान कला को सिखाते हैं, जिससे फल भगवान कृष्ण को समर्पित करें। यह करने से हम कर्म के बंधन से बच सकते हैं। इस कर्मयोग के मार्ग पर हमारा सबसे महान शत्रु कौन है? कौन बताएगा? इस कर्मयोग के मार्ग पर या भक्ति योग के मार्ग पर हमारा सबसे बड़ा महान शत्रु है काम। मन कौन है? काम। काम, ठीक, काम हमारा शत्रु है इस मार्ग पर। तो इसके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस आवश्यक विवेक का वर्णन भी श्री कृष्ण इसी अध्याय में करते हैं, तीसरे अध्याय में। अभी दूसरा अध्याय में के बाद अर्जुन की मनस्थिति के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए कि अर्जुन अभी किस तरह सोच रहा था। दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे अर्जुन, सभी निंदनीय कार्यों को मतलब गंदे या घृणित कार्यों को भक्ति योग के द्वारा दूर करो। तो भगवान यहाँ पर निष्काम भाव से कर्म करने का वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे। तो भगवान यहाँ पर यह कहना चाह रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन, निंदनीय कार्य मतलब क्या है? निंदनीय कार्य मतलब फल की अपेक्षा, फल की आसक्ति, या मैं जीतूंगा या हारूंगा इसकी चिंता, इसको तुम दूर करो या इसका तुम त्याग करो, इस सोच का त्याग करो। कैसे? तो अपने कर्तव्य को तुम मुझे समर्पित करते हुए, है ना, मेरा शरण लेते हुए तुम इसका त्याग करो। अभी भगवान ये अर्जुन को बताना चाह रहे थे, लेकिन अर्जुन क्या समझता है? अभी अर्जुन समझता है कि युद्ध करना क्या है, ये निंदनीय कार्य है और इसको मैं भक्ति करके ही दूर कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर अर्जुन युद्ध को गलत बता रहा है, युद्ध करने को, और भक्ति से मैं उसका त्याग करूंगा। तो अभी कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं इस अध्याय में। तो इसके लिए अर्जुन को लगता है कि ये कृष्ण मेरे साथ ये दो प्रकार का भाव क्यों रखते हैं। पिछले अध्याय में कहते हैं कि युद्ध का छोड़ दो, इस अध्याय में कह रहे हैं युद्ध करो। तो ये विरोधाभास लगता है, क्योंकि कृष्ण जो उसे कहना चाह रहे थे अर्जुन उसको समझ नहीं पा रहा था। तो इसके लिए कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे थे? ज्ञान प्लस अनासक्ति प्लस कर्म। तो भगवान अर्जुन को कर्म कराना चाह रहे थे, लेकिन कैसे? अनासक्ति से और ज्ञान का प्रयोग करते हुए। तो इस तरीके से ये तीसरा अध्याय की शुरुआत में अर्जुन का कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने बताया आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो हमको सिखाती है कि क्यों अर्जुन कंफ्यूज होता है। ठीक है,
इतना बताने के बाद कल हमने ये भी चर्चा किया था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है कर्मयोगी और दूसरा होता है भक्ति योगी या ज्ञान योगी, है ना। एक तरीके से भगवान अभी दो लोगों के बारे में बताएंगे हमको, तो ये दो लोगों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो कृष्ण मोहन प्रभु है यहाँ पर या नहीं है गुरुजी, है। है ना। अच्छा, जी जी, आपको मैंने कुछ भेजा है, देखिए व्हाट्सएप में, जी तो जी आप उसको शेयर कीजिए ताकि उस लैडर को हम अच्छी तरीके से समझ पाए। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप वो, मैंने चित्र एक भेजा है आपको सीढ़ी चढ़ने का, और दूसरा है कि लिफ्ट में आने का। ये दोनों चित्र आप शेयर कीजिए ताकि हम ये आज जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का एक ही रास्ता नहीं है, दो रास्ते हैं। और आज हम ये भी जानेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। ओके, तो जैसे कि मान लो अगर मुझे एक 50 माले की बिल्डिंग को चढ़ना है ना। जैसे मैं जब बम्बई में रहता था तो वहां पर 40 मंजिली 50 मंजिली की बिल्डिंग है ना। जैसे ताज होटल के बगल में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर करके बड़ा बिल्डिंग है, हाँ, जो प्रेसिडेंट होटल है वहां पर, जो मेन एरिया है, मुंबई का हब है। तो अक्सर हम वहां पर, है ना, जाया करते थे और बहुत ऊंची वो बिल्डिंग रखती थी, ऐसा लग रहा था कि आसमान छू रही हो, है ना। लेकिन वहां पर कोई स्टेयरकेस का इस्तेमाल नहीं करते थे, सब लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे उसमें। जी, तो वो जो चित्र है ना, लैडर का और लिफ्ट का, वो पहले दिखाइए ताकि हम इसको समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं अभी। जी, तो ये देखिए आपको स्क्रीन के सामने एक लैडर दिखाई दे रही सबको दिखाई दे रही। जैसे मान लो मुझे बिल्डिंग चढ़नी है तो मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ूँ, है ना, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है, अगर मुझे 50 माले पे चढ़ना है तो दूसरा तरीका कौन सा है। पहला तरीका ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप चढ़ूंगा। और दूसरा तरीका कौन सा है, नेक्स्ट, दूसरा तरीका है कि आप लिफ्ट में घुस जाइए, बराबर है, और क्या करिए, बटन दबाइए टक करके, है ना। पता है ना वो उसके इधर राइट हैंड साइड में वो सब रहता है, 10 12 15 4 2 5, जहां पर आपको जाना है उधर आप ऐसे दबाते हैं, बराबर है। दबाने के बाद आपको कुछ करना होता है क्या, लिफ्ट में कुछ करना होता है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपको रहना है लिफ्ट में, है ना। अपने आप क्या कर दिया जाती है, लिफ्ट को आपको गंतव्य पर लेके जाती है। समझ में आ रहा है आपको? अभी ये दो मार्गों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। तो पहला मार्ग है ना, ये हमारा मार्ग है जो लिफ्ट के जैसा है, लेकिन लिफ्ट के जैसा कैसे है ये आज हम जानेंगे। और दूसरा मार्ग है वो स्टेयर के चढ़ने जैसा है, स्टेप बाय स्टेप, एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, चौथा मंजिला, इस तरीके से। हाँ, अभी कृष्ण मोहन प्रभु आप अभी वो योगा लैडर, हाँ बस, जी, वो पहले का जो था ना उसको आप ये कीजिए, हाँ बस, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो है वाला है ना एक्सटेंडेड योगा लैडर, ये थोड़ा सा इंग्लिश में है, मैं चाहता हूँ आप इसको लिखिए, क्योंकि मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पर ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये सब शिला प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है किताबों में। और प्रभुपाद जी हमको ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं। जब तक ये योगा लैडर नहीं पढ़ेंगे हमको समझ में नहीं आएगा कि हम कितने भाग्यवान हैं। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। सब लोग रेडी हैं? मैं चाहता हूँ सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। अगर आपका कैमरा ऑफ रहेगा आपको रिमूव किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे क्लास के नियम के खिलाफ है। अगर आप कुछ समस्या है तो आप पहले ही कृष्ण मोहन प्रभु को आपको बताना है, ऑन द स्पॉट मत बताइए अभी। ओके, तो देखिए अभी मैं चाहता हूँ कि आप इसको ऐसा लिखिए कि अभी मैं एलिवेटर चढ़ रहा हूँ। एक है एलिवेटर और दूसरा है स्टेप्स। तो ये सीढ़ियाँ है, तो दो प्रकार के मार्ग है। अभी हम सीढ़ियों का मार्ग देख रहे हैं। अगर मुझे कृष्ण चाहिए तो हम सीढ़ी के द्वारा भी जा सकते हैं। तो अभी जो ये भगवान बता रहे हैं ना, ये कर्मयोग, ये ज्ञान योग, ये सीढ़ी चढ़ने के जैसा है, ठीक है। तो सबसे पहला लिखिए एनिमल लाइफ, मतलब पशु जीवन,
इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पशु जीवन। लिखिए, लिख लिया सबने। पशु जीवन का अर्थ क्या है कि मैं 4 चीजें करता रहूंगा। कौन से? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, और चौथा क्या है? आहार, निद्रा, भय और अपनी सुरक्षा करना, सुरक्षा है ना। तो ये 4 चीजें करना, मतलब एनिमल लाइफ, बराबर है ना। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं ना, पता है ना। हाँ, कुत्ते का भी अच्छा, उसकी दो लड़कियां होती है, देखा है आपने। उसके अगल बगल में घूमते हैं, है ना, देखा होगा आपने। बहुत सुंदर तरीके से वो उसके पीछे पीछे चलती है। वो कुत्ती आगे रहती है और कुत्ता कहाँ, पता नहीं कहाँ गया होगा। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये है कि पशु जीवन में भी रहता है ना, परिवार रहता है। आप ऐसा मत सोचिए हम 1 BHK फ्लैट में रहते हैं, बराबर है, सारी सुविधा है, लेकिन जानवर भी क्या करते हैं, रास्ते पे रहते हैं, उनका भी परिवार होता है ना। तो हमें इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि हम दो हमारे दो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। हम दो हमारे दो मतलब वो उधर भी है, वो साइड में भी है, ठीक है। एनिमल लाइफ में भी है। उधर तो हम दो हमारे 10 होते हैं, बताए ना। हम दो हमारे 12 होते हैं। तो वहां पर ज्यादा उल्टा ये है ना, ठीक है। इस तरीके से तो ये है एनिमल लाइफ, मतलब पशु जीवन, ठीक है। तो पशु जीवन का चीज लिखा आपने। अभी कलयुग में 99%, ये भी लिखिए, कलयुग में 99% लोग पशु जीवन ही जीते हैं। ये ब्रैकेट में लिखिए। हाँ, कलयुग में 99%, हाँ, 99% लोग ये पशु जीवन ही जीते हैं। ओके। अभी देखिए, अभी इसके आगे होता है, अभी आप थोड़ा सा ऐसा एरो कीजिए, ऐसा एक्सटेंडेड एरो होता है ना, ऐसे ऊपर जाने वाला, पता है। ऐसा आप एरो कीजिए। यहाँ पर एरो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा एरो करोगे तो समझ में आएगा। या आप उसको ऐसा स्टेप्स की तरह कीजिए, है ना, जैसे आप स्टेप्स चढ़ते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसा कीजिए। ओके। तो ये हो गया आपको, ये हो गया पशु जीवन। पशु जीवन के ऊपर है, लिखिए, कर्मकांड। कर्मकांड, कर्मकांड मतलब ब्रैकेट में लिखिए कि देवी देवताओं की पूजा करना, ब्रैकेट में लिखिए। कर्मकांड का अर्थ है कि देवी देवताओं की पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा करना। तो ये हो गया कर्मकांड। ओके। तो इसमें लिखिए कि मुझे अच्छा पति चाहिए तो मैं शिव जी की पूजा करूंगी। मुझे अच्छी पत्नी चाहिए तो मैं पार्वती की पूजा करूंगा। मुझे धन चाहिए, मैं कुबेर की पूजा करूं करूंगा या करूंगी। मुझे अच्छा अगर हेल्थ चाहिए, है ना, तो मैं किसकी पूजा करूंगा? सूर्य देव की पूजा करूंगा, इत्यादि इत्यादि। लिख लिया सबने? ओके। अभी यहाँ पर है ना, कर्मकांड तक क्या है? कर्मकांड मतलब क्या है? व्यक्ति अभी अपने जीवन में शास्त्रों को गुरु मानता है और वेदों को पढ़ने लगता है। और वेदों को जब पढ़ता है ना, तो उसको क्या दिखता है कि मुझे यहाँ पर मजा करना है, लेकिन ये मजा कैसे करूंगा? मजा में अधिकृत मजा करूंगा, मतलब जो वेदों में दिया है ना वैसे मजा करूंगा। तो इसलिए वेदों में ये भी लिखे, वेदों में 99% हमें केवल स्वर्ग हम कैसे जा सकते हैं वो वर्णन किया गया है वेदों में। 99%। अगर आप वेद पढ़ोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि मुझे अगर ये चाहिए तो ये करना होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना होगा, ठीक है। इसको कहते हैं कर्मकांड। ओके जी। कृष्ण मंत्र को चला गया, अब उसको है ना क्लिक क्लिक करते रहिए, नहीं तो ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद लिखिए, कर्मकांड के ऊपर लिखिए कि सकाम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग। जी जी, सकाम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग। लिखा आपने सबने? ओके। अभी सकाम कर्मयोग में क्या होता है? तो सकाम कर्मयोग में होता है कि हम कृष्ण की पूजा करेंगे। यहाँ पर मैं कृष्ण की पूजा करूंगा, लेकिन क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे फल चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे सुंदरी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे छोकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए,
समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग, ठीक है। अभी सकाम कर्म योग करने वाला व्यक्ति भी कहाँ जाएगा? कौन बताएगा मुझे? सकाम कर्म योग अगर करेगा, है ना, रोज कृष्ण की फुला माला करेगा, कहाँ जाएगा वो? स्वर्ग की स्वर्ग स्वर्गलोक स्वर्गलोक जाएगा, ठीक है, स्वर्गलोक जाएगा। ओके। और जो कर्म कांड करेगा वो भी कहाँ जाएगा? वो भी स्वर्ग में ही जाएगा। स्वर्ग जाएगा स्वर्ग में ही जाएगा। हाँ, वो देवी देवताओं के लोक मतलब स्वर्गलोक में जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते हैं। अभी मुझे ये बताना है कि कर्मकांड और सकाम कर्मयोग में क्या अंतर है। ये अगर आपको पता चलेगा ना, तो थोड़ा सा आप एक स्टेप अपने आप को जान पाएंगे, हम क्या समझ पाएंगे कि कर्मकांड मतलब देवी देवताओं की पूजा करना और सकाम कर्मयोग मतलब कृष्ण की पूजा करना। दोनों करने से मैं स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन अगर मैं सकाम कर्म योग, योग मतलब क्या है? मैं भगवान को अपने जीवन में लाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? सकाम कर्म योग से भले ही मुझे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मेरा हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो लिखिए उधर कि सकाम कर्म योग करने से हमारा शुद्धिकरण होगा। क्यों होगा शुद्धिकरण? कौन बताएगा? क्यों? भले ही मैं क्योंकि हम भगवान के क्योंकि हम भगवान का नाम माला जप कर रहे हैं। पूजा करते हैं, माला माला करते जप कर रहे हैं। वेरी गुड। तो हम भगवान की माला का जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो इससे क्या होगा? मैं धीरे 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 मैं मेरी फल की इच्छा है वो चली जाएगी। ओके। और मैं नेक्स्ट मेरा आएगा निष्काम कर्मयोग, ठीक है। क्या आगे लिखना है गुरुजी? सकाम कर्म करने से शुद्ध होते हैं। हाँ, सकाम कर्मयोग करने से लिखिए कि शुद्धिकरण होके वह निष्काम कर्मयोग में जाता है। ये निष्काम कर्मयोग ऊपर, उसको ऐसा एरो कीजिए, निष्काम कर्मयोग लिखिए, निष्काम कर्मयोग। इसमें लिखिए कि निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति का हृदय, व्यक्ति क्या करता है कि कर्म प्लस अनासक्ति, कर्म प्लस अनासक्ति प्लस ज्ञान, ये लिखिए। निष्काम कर्मयोग में कर्म मतलब अपने कर्तव्य, उसके बाद अनासक्ति, और उसके बाद ज्ञान। मतलब निष्काम कर्मयोग का अर्थ क्या है? तो निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना पूर्ण करेगा। मतलब फल किसको समर्पित करेगा? वो भगवान कृष्ण को। भगवान को। हाँ, भगवान तो को। इतना, तो ये चार चीजें समझ में आई आपको? ये चार चीजें, अगर ये चार चीजें समझ में आए तो जी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी गुरु जी, जी समझ गुरु में जी। समझ में आया? जी गुरु। अभी मुझे बताइए, पशु जीवन से निष्काम कर्मयोग तक जाने के लिए कम से कम लिखिए 50 जन्म लगते हैं। कम से कम मनुष्य जीवन के 50 जन्म लगते हैं इसमें, 50 जन्म। बहुत आंटी मैं अभी स्कूल से आई हूँ अभी। उसके बाद लिखिए, अभी निष्काम कर्म योग के बाद शुद्धिकरण होके वो कौन कौन हो जाता है? ज्ञान योगी हो जाता है। नेक्स्ट लिखिए, ज्ञान योगी। पूरा शुद्धिकरण हो गया उसका, है ना। घर के बहुत सारे चीजें है ना, उसने घर के इतने कष्टों को झेला वो, है ना, निष्काम भाव से, तो उसका शुद्धिकरण हो गया। अभी उसने अपने अपने राग को व्यतीत नहीं किया। उसको पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है, तो इसके लिए अपने मन की तैयारी करते करते, परिवार का संघर्ष झेलते 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 वह एकदम डिटैच हो जाता है, और फिर वह ज्ञान योगी बन जाता है। अभी ज्ञान योगी को लिखिए, ये ज्ञान योगी घर में नहीं रहता है। लिखिए, ये ज्ञान योगी हिमालय में जाके रहता है। हिमालय में जाके, या फिर ऋषिकेश, बद्रीनाथ। देखा है अपने ज्ञान योगी कैसे होते हैं? तो मैं अभी आपको एक चित्र दिखाता हूँ ज्ञान योगी का, जो आपने, हाँ मैं, हाँ, ज्ञान योगी कैसे दिखते हैं दिखने में जी। हाँ, ओके जी। यहाँ पर आपको, आपने ऐसे लोग देखे हैं, देखे हैं वो होंगे ऐसे, देखा है आपने?
जी गुरुजी। जी जी दिख रहा है आपको? जी। जी गुरुजी तो देख रहे हैं। जी हाँ जी दिख गुरु रहा जी है। देख रहे दिख हैं। नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है गुरुजी। नहीं ये कृष्ण मोहन प्रभु, जी आप गुरुजी। स्क्रीन शेयर करना दिख बंद रहा करो। है। दिखा है गुरुजी, दिखा है। माता जी। मेरे दिख रहा दिख रहा है गुरु जी। है? ये देखो ये रहते हैं ज्ञान योगी, है ना, ये ऐसे रहते हैं। अभी आप बोलोगे ये इनको परिवार की याद नहीं आती है क्या? बराबर है ना? आपके मन में ऐसा प्रश्न आता है कि इनको देख के क्या इनको परिवार की याद नहीं जी आती है गुरुजी। क्या? है ना? इनका हृदय है वो शुद्ध हुआ है, ठीक है, हृदय शुद्ध हुआ है। तो इसके लिए ये ज्ञान योगी है ना। ज्ञान योगी को कुछ काम करना है, उसको जॉब करने की जरूरत है, उसको जॉब करने की जरूरत नहीं। है, ठीक है, क्योंकि वो उसका नहीं अभी है। हृदय शुद्ध हो गया, वो हिमालय पे जाके तपस्या करेगा ऐसे, लो। उसी में उसको आनंद आएगा, सुबह से लेकर शाम तक वही करेगा वो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम ज्ञान योगी है क्या? हम ज्ञान योगी नहीं है, ठीक है, बराबर है। तो अर्जुन कृष्ण कृष्ण अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं, अर्जुन तुम ज्ञान योगी नहीं हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, तुम घर में रहो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया अभी अ, ज्ञान योग, ठीक है। अभी ज्ञान योगी क्या करता है? तो ज्ञान योगी ये भगवान की निराकार रूप में पूजा करता है। देखिए ज्ञान योगी भगवान की निराकार रूप में पूजा करता है। ज्ञान योगी भगवान को भगवान श्री कृष्ण की निराकार रूप में पूजा करता है, निराकार। गुरुजी मैं बाद में लिखूंगी आपकी रिकॉर्डिंग सुन के। निराकार रूप में पूजा करता है, ठीक है, लिखा आप सबने? हाँ। अभी इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ऐसे ध्यान करते करके उसके 4-5 जन्म चले जाते हैं ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे ही भगवान के निराकार रूप में पूजा करते करते फिर उसको अचानक साक्षात्कार होता है कि वह अष्टांग योग में उसका शुद्धिकरण होकर अष्टांग योग में उसका ये हो जाता है, आगमन हो जाता है। अष्टांग योग मतलब ध्यान योग। तो इसमें क्या करता है वो? भगवान की किस रूप में पूजा करता है? परमात्मा के रूप में। लिखिए भगवान श्री कृष्ण की परमात्मा के रूप में पूजा करता है, अष्टांग योग। जैसे ध्यान योगी होते हैं ना, ये ध्यान धारणा समाधि, है ना, यम नियम प्रत्याहार, ये उनका ये रहता है, ठीक है। अष्टांग योग के बाद फिर वह ऐसे बहुत जन्म चले जाते हैं अष्टांग योगी के, ऐसे ध्यान करते रहता है वो गुफा में बैठकर, है ना। और ऐसे कई जन्म चले जाने के बाद अचानक ऋषिकेश में एक भक्त दिखता है उसको, हरे कृष्णा ऐसे कीर्तन करते हुए। तो उसको लगता है भाई अरे ये क्या है, चलो जाके देख लेते। तो जैसे वो अष्टांग योगी देखता है और उनसे प्रवचन सुनता है, तो फिर वो क्या करता है? फिर वह भक्ति योग में एंट्री करता है, उसके जीवन में गुरु आते हैं। तो लिखिए अष्टांग योगी के जीवन में जब गुरु आते हैं ना, तब वह भक्ति योग में एंट्री करता है, नहीं तो वो अष्टांग योगी ही रहता है, ठीक है। अष्टांग योगी मतलब ब्रैकेट में लिखिए उसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। लिखिए उसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियां पता है ना आपको? छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा होना, है ना, पानी के ऊपर चलना, देखा है आपने? हवा के ऊपर तैरना, सुना होगा आपने, देखा नहीं होगा, है ना, हवा के ऊपर तैरना, बराबर है। उसके बाद आपको पता है साई बाबा करके एक संत का नाम सुना है आपने? साई बाबा, है ना, तो जी सुना गुरु है। तो वो क्या करते थे? वो पानी पे भी दिए चलाते थे, पता है आपने? सुना है? वो पानी पे जी ऐसे दिए लगाते थे। तो हम कर सकते हैं क्या ऐसे? हम नहीं कर सकते, है ना, लेकिन जो योगी रहते हैं वो कर सकते हैं। और आपने सुना है साईं बाबा क्या करते थे? खिचड़ी बनाते थे ना, तो अपना हाथ, है ना, वो चम्मच नहीं डालते थे हिलाने के लिए, अपना हाथ गरम गरम वो सब्जी में डालते थे और ऐसे अपने हाथ से हिलाते थे, लेकिन उनको चटका नहीं लगता था। समझ में आ रहा है क्यों? उनको सिद्धि प्राप्त है। लेकिन ये सिद्धि है भौतिक है, ये भक्ति का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, ये एक सिद्धि भौतिक है, ठीक है, ये हो गया। अभी अष्टांग योग के ऊपर, अष्टांग योग के जीवन में जब गुरु आता है ना, और उसके बाद फिर वो भक्ति योग में एंट्री करता है। फिर वह कृष्ण की अपना बाल सब मुंडवा लेता है, वो चोटी रखता है और वह प्रचार में लग जाता है।
तो ये हो गया भक्ति योग। ठीक है, तो ये लैडर सबको समझ में आई। हाँ, ये लैडर क्या है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के जैसा है ना। पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, चौथा मंजिला। बहुत समय लगेगा कि नहीं? मान लो मुझे 50 माले का बिल्डिंग चढ़ना है, कितना टाइम लगेगा मुझे? बहुत टाइम लगेगा, है ना। मैं थक भी जाऊंगा ऐसे करूंगा। अष्टांग योग से भक्ति योग में आने में कितने जन्म लग जाते हैं गुरुदेव? जब तक उसके जीवन में गुरु नहीं आता है तब तक कुछ पता नहीं है ना, क्योंकि गुरु का आना ये भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित है ना। लेकिन अष्टांग योगी तुरंत प्रगति करेगा क्योंकि उसका शुद्धिकरण हो चुका है। क्लियर है आपको? उसका गुरु जी शुद्धिकरण हो चुका है। ये अष्टांग योगी बस भक्ति योगी से एक कदम ऊपर नीचे है, हाँ मतलब। हाँ, एक कदम ही नीचे है। ठीक है, अभी ये हो गया योगा लैडर। अभी मैं आपको हमारा लैडर बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो पशु जीवन में ही थे, बराबर है ना। हमारा तो पशु जीवन था और तुरंत हमको क्या किया, इस्कॉन का कोई भक्त मिला, बराबर है ना। ऐसा ही हुआ कि नहीं? ठीक है, तो अभी हम दूसरा लैडर देखेंगे लिफ्ट का। ये वाला नहीं, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। अभी जो दूसरा मार्ग है ये लिफ्ट वाला, अभी मैं लिफ्ट वाला बता रहा हूँ आपको। हाँ क्या जी, नेक्स्ट। वो और एक चार्ट है, देखिए पहला वाला ही चार्ट है लगता है। कृष्ण मोहन, हाँ जी 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 जी, हाँ बस। अभी ये है हमारा एक्सप्रेस एलिवेटर ऑफ भक्ति योगा। अभी आप दूसरा पेज लीजिए। ठीक है, दूसरा पेज लीजिए। ओके, नहीं ये वाला नहीं, उसी में जाइए। आपने चेंज किया। हाँ, अभी इसमें लिखिए पशु जीवन, सबसे नीचे पशु जीवन। पशु जीवन लिखा, उसके बाद लिखिए तो हमारा जीवन ऐसे ही रहता है ना। हम क्या करते हैं, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना, मेडिक्लेम करना, बराबर है। इसी में हमारा जीवन चला जाता है। 1 BHK फ्लैट खरीद लिया, बड़ा लोन ले लिया, बच्चों को मैंने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, हाँ बस हो गया। तो ये हो गया पशु जीवन, क्योंकि उसमें कुछ भगवान नाम का कुछ पिक्चर ही नहीं है। लेकिन हम ऐसे जीवन जीते हैं, अचानक मेरे घर में एक भक्त आता है, क्या बोलता है, गीता चाहिए क्या आपको? समझ में आ रहा है? भगवत गीता चाहिए क्या, है ना। अचानक भक्त का आगमन होता है। तो लिखिए इसमें पशु जीवन के ऊपर ऐसा कॉलम, ऐसा एरो कीजिए और लिखिए कि मुझे शुद्ध भक्त का संगति मिलता है, मुझे शुद्ध भक्त का संगति मिलता है, या मेरे जीवन में भक्त का आगमन होता है। ओके, अभी यहां से हमारी भक्ति शुरू होती है। ठीक है, हमने डायरेक्ट भक्ति योग में एंट्री किया, बराबर है ना। समझ में आ रहा है आपको? तुरंत हम एलिवेटर में बैठ गए। कैसे बैठे, बस खड़े रहे हैं, है ना। अभी करना क्या है, कुछ करना है क्या? कुछ करना नहीं है, बस केवल बैठे रहना है। और यही हमको समझ में नहीं आ रहा था। बस इतना ही करेंगे, माला जब करेंगे में जाएंगे भगवत धाम। हमको डाउट आने लगता है फिर। समझ में आ रहा है ना? बस 16 माला करने के बाद जाऊंगा मैं, इतना सस्ता है क्या? योगी लोग देखो घर द्वार छोड़ते हैं, हम तो घर पर बैठ के आसानी से जाएंगे। हमको डाउट आने लगता है फिर, ये ऐसे कैसे होगा? हमको क्या करना है, लिफ्ट में बैठे रहना है। समझ में आ रहा है? लिफ्ट में बैठे रहना है। अचानक पता है ना, दूसरा मंजिला आता है, अचानक लिफ्ट का दरवाजा ऐसा खुल जाता है, देखा है आपने? ऐसा खुल जाता है ना। खुलने के बाद क्या दिखता है आपको? स्वर्गलोक दिखता है। लेकिन जाना है क्या? जाना नहीं है, वापस वो गेट बंद होगा ऐसे, है ना। और अगर गए तो क्या होगा फिर? गए तो फिर उधर ही दोबारा रह जाए। जाना, हाँ, दोबारा गए तो फिर उधर ही, हाँ उधर माया ही। में फंसे। हाँ, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए अभी आप सब लोग एलिवेटर में बैठे हैं। करना एक ही है, बैठे रहना है ना। बैठे रहना है, अंदर सब कुछ मिलेगा, बिस्लेरी का पानी मिलेगा, बराबर है, महाप्रसाद मिलेगा, सोने को सब मिलेगा अंदर। बस निकलना नहीं है। निकल गए तो क्या होगा फिर? उधर ही अटकना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर आने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप है, हमारी साधना भक्ति शुरू होती है। तो लिखिए साधना भक्ति में लिखिए कि हमको गुरु मिलते हैं। देखिए, गुरु मिलते हैं, भक्तों का संग मिलता है, हम विधि विधानों का पालन करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं, भक्तों का संग मिलता है, विधि विधानों का पालन करते हैं, और उसके बाद हम गीता भागवत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं।
गीता भागवत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अभी इतना सब हमने किया। हाँ, अभी इसका फल क्या होगा? अभी साधना भक्ति और भाव भक्ति के बीच में लिखिए श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, ये सब लिखिए, है ना। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और फिर है भाव। ये भाव भक्ति है ना। अभी जो नेक्स्ट कॉलम है उसके बीच 6 पड़ाव है। साधना भक्ति मतलब एक तरीके से उसने श्रद्धा और साधु संग और भजन क्रिया को पार किया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप ऐसा लिखिए कि भक्त जीवन में भक्त का आना और साधना भक्ति के बीच लिखिए श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, ये 3 उधर लिखिए। और जैसे ही हाँ, और भजन क्रिया के पहले लिखिए गुरु का आश्रय, है ना, गुरु का आश्रय लिखिए, और फिर साधना भक्ति आएगी। साधना भक्ति के पहले गुरु का आश्रय मिलता है, तभी साधना भक्ति शुरू होती है। ठीक है, श्रद्धा, साधु संग, गुरु पदाश्रय और भजन क्रिया। ठीक है, अभी इतना क्लियर है सबको? सबको क्लियर है यहाँ तक? साधना भक्ति तक क्लियर है? जी गुरुजी एक बार फिर से बता दीजिए। ओके जी, कितने लोगों को लगता है कि मैं एक बार वापस बताऊं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, ओके, वापस एक बार बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो देखिए अभी हम हाँ ठीक है, तो पहला हमारा पशु जीवन था, बराबर। हम सब लोग पशु। कोई यहाँ पर है माँ के गर्भ से ऐसा आया है माला करते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करके? मुझे तो लगता नहीं कोई है यहाँ पर। अगर यहाँ रहेगा तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं आया वैसे। नहीं ठीक है, कोई नहीं है ना ऐसे कोई नहीं जो आता माँ के था। गर्भ से आया और हरे कृष्णा करते हुए? कोई नहीं है यहाँ पर। ओके, तो हम सब लोग कैसे हैं? एक ही कैटेगरी में, पशु जीवन। पशु जीवन मतलब क्या करेगा वो? जैसे आंखें खोलेगी क्या देखेगा? मुझे क्या चाहिए, ये दिल मांगे मोर। समझ में आ रहा है ना? ये दिल मांगे मोर, क्या क्या चाहिए बोलो, है ना। उसकी जैसे जैसे आंखें घूमती है वैसे वैसे का उसका शरीर भी घूमता है। और ऐसे घूमते घूमते अचानक हमारा कॉलेज होता है ना। कॉलेज होता है, कॉलेज में अचानक जैसे मेरा कॉलेज हो गया, मुझे वहां पर एक स्कूल में कॉलेज में एक गौरांग प्रभु आए थे, है ना, लेक्चर देने के लिए। और मैंने प्रसाद खाया, अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा इस्कॉन वाले बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, लेकिन मैं इस्कॉन से जुड़ा नहीं था। तो इस तरीके से मैं इस्कॉन के संपर्क में आया, है ना। कोई कैसे आ सकता है? अचानक कोई दफ्तर में काम कर रही है लेडीज, या कोई काम कर रहा है जेंट्स, अचानक उसको फोन आता है ना, कि हम हरे कृष्णा टीवी से बोल रहे हैं, हमारा सत्संग चल रहा है, आप आओगे क्या? समझ में आ रहा है? और अचानक आपने बोला हाँ हाँ आऊंगा ना। कितने बजे है? 3 से 4 बजे। अच्छा ऐसा है क्या? कुछ फी लगती है क्या? नहीं, फी नहीं लगती, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा ऐसा भी है क्या? क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ नहीं, हम आपको लिंक भेजेंगे, आपको आना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है करके? तो इस तरीके से एक कॉल आता है। वो कॉल कौन करता है? वो एक भक्त ही करता है कॉल, है ना। वो कॉल भक्त ही करता है। और कॉल करने से क्या होता है? हमारा ये जो भक्ति योग में एंट्री होता है ना, क्या हो जाता है? लिफ्ट में हमको आश्रय मिल जाता है। समझ में आया? अभी लिफ्ट में हम घुस गए, तो लिखिए अभी अभी पशु जीवन के ऊपर लिखिए कि मेरे जीवन में भक्तों का संग मिल गया मुझे, या मुझे कॉल आया। सब लोग अपना अपना लिख सकते हैं। मैं हरे कृष्ण देव को कॉल किया, या मुझे किसी भक्त आया मेरे घर में, या किसी ने मुझे प्रसाद दिया, या फिर मैंने गीता खरीदी। अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम भक्त है। मैं देख रहा हूँ कि एटलीस्ट हमारे यहाँ पर सत्संग में आए हुए सभी लोगों को कॉल ही आया होगा, है ना। आपने सुना है एक एडवर्टाइज, एक कॉल आपका जीवन बदल सकता है? मुझे सुना नहीं है आया आपने? गुरुजी कॉल। एक कॉल हमारा जीवन बदल सकता है ना। एडवर्टाइज सुना है आपने? मैंने तो बहुत न्यूज़पेपर में ऐसे में जब पढ़ता था ना, आज से 3-4 साल पहले, तो उसमें एक इश्तिहार आता था, एक कॉल आपका जीवन बदल सकता है। इसका अर्थ क्या है? आप उसको कॉल कीजिए, है ना। वो जॉब के लिए रहता है। तो हम भी वही कहते हैं, है ना। एक कॉल आप रिसीव करोगे, आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट भक्ति योग में एंट्री मिल सकती है, जो शिला प्रभुपाद जी ने हमें दी। ओके, तो इस तरीके से हमारे साथ जीवन में एक भक्त का आगमन होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक होती है
लोग क्या करते हैं, उस एलिवेटर में ही डाउट करते हैं, ये एलिवेटर बीच में खराब हो गई तो मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो इसके लिए वो लिफ्ट में बैठते भी नहीं है। समझ में आ रहा है? वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे लोग देखे आपने जो बोलते लिफ्ट में नहीं बैठेंगे, स्टेप करके ही जाएंगे क्योंकि खतरा है भाई, अचानक ऊपर से नीचे गिर गए तो कहीं का नहीं रहूंगा, है ना, डाउट करते हैं लिफ्ट के ऊपर। बराबर है? तो ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको फोन आएगा तो क्या बोलते हैं लोग, अरे आप इस्कॉन वाले हैं क्या? नहीं 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 नहीं, आपके सत्संग में नहीं आना है। अरे आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ने को बोलते हैं, हमको नहीं चाहिए आप लोग। समझ में आ रहा है? बोलते हैं कि नहीं, ऐसे लोग आप बोलते प्याज लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, हमसे नहीं होगा भाई, है ना, हमको ये यही अच्छा है। तो इस तरीके से, है ना, एलिवेटर में ही डाउट करते हैं। ऐसे भी दो प्रकार के लोग होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, गुरुदेव ये कहते हैं कि मतलब हम तो मन के मौजी हैं और हम बंद कर नहीं रह सकते, ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बस वही है, क्योंकि हम देखिए एक्चुअली कैसा रहता है ना, एक हमको बंधना तो जरूर है, एक तो माया से बंधेंगे, नहीं तो कृष्ण से बंधेंगे। आपको चूज करना है ना। एक्चुअली यही संसार में हम फ्री ही नहीं है। वो जो बाहर का व्यक्ति बोलता है ना को बंधना नहीं है, वो भी बंधा हुआ है, वो पागल है, समझ नहीं रहा है, वो भी बंधा हुआ ही है, लेकिन वो माया से बंधा हुआ है। हम किससे बंधना चाहते हैं? हम कृष्ण से बंधना कृष्ण चाहते से। हैं ना। तो उसके लिए बाहर के लोग क्या है, कुछ भी बोलते रहेंगे, हमको पता है वो क्यों बोल रहा है ऐसे। ओके, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है ना, व्यक्ति फोन आने के बाद मैक्सिमम लोग, अगर 10 लोग रहेंगे ना, जो लोग कॉलिंग की सेवा करते हैं उनको अनुभव रहेगा, फोन करते 10 में से 8 लोग क्या बोलते हैं, ये एलिवेटर मुझे नहीं चाहिए, ये एलिवेटर मुझे नहीं चाहिए, मैं इधर ही पड़ा रहता हूँ, है ना, हम दो हमारे दो। समझ में आ रहा है? हम दो हमारे दो, मुझे यही रहना है ना, यही मेरा गोलोक वृंदावन है, ये 1 BHK फ्लैट है ना, यही मेरा गोलोक वृंदावन है ना, ये तुम गोलोक वृंदावन मुझे मत दिखाओ, यही मेरा गोलोक। तो इस तरीके से वो बोलते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया वो एक। तो इसके लिए 8 लोग क्या बोलते हैं, फोन आने के बाद भी क्या बोलते हैं, भक्त चाहता है कि ये आए इस लिफ्ट में, लेकिन नहीं आ पाता। समझ में आ रहा है क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि अभी तक बैलेंस नहीं है अकाउंट में। अकाउंट में बैलेंस कितना है? 0 है। तो उसके लिए फोन आने के बाद वो क्या करता है, मना ही करता है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमको बैलेंस बढ़ाना चाहिए, उसको उसको और एक बार फोन करना चाहिए। आ रहे हो क्या भाई? मैं देख लो तो 3 लोग के जब अपना सब निकांदर हाँ? हमरा तो बुझाय जी, बेसी छै। तो जी जी कुछ बता रहे हैं कृष्ण मोहन प्रभु? आवाज नहीं आ ओके जी, तो मैं यहाँ पर आपको अभी एक चीज बताई, यहाँ पर ट्विस्ट होता है, क्योंकि कई लोगों को फोन करते हैं वो आते नहीं है। इसका कारण ये है कि सुकृति अभी बढ़ी नहीं है ना। सुकृति जब तक नहीं बढ़ेगी ना, वो फोन आने के बाद भी क्या करेगा, मना करेगा, क्योंकि उस एलिवेटर में घुसने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए। हाँ, एलिवेटर में घुसने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो होता है हमारी सुकृति है 1000 सुकृति चाहिए, कम से कम 1000, है ना, बराबर है। कभी कभी ऐसा होता है उसके 99 सुकृति जमा हुई है और अचानक फोन आता है समझने का कि इसका, समझ में आया ना, इसका एक ही सुकृति बाकी था, इसके लिए इसने फटाक से सत्संग में आ गई है। समझ में आ रहा है आपको ये कैसे काम करता है? हाँ, इसका 199 सुकृति हो गया था, इसके लिए मैंने फोन किया या आ गई। तो इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं होता है, पिछले किसी भक्त ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया होगा पिछले जन्म में, है ना। हमको पता नहीं है, हम सोचते हैं कि मैंने इसको भक्ति में लाया, ऐसे नहीं होता है ना। उसके पहले बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर काम किया होगा पिछले जन्म में। ओके, तो इस तरीके से ये होता है। ये लिफ्ट मिलना भी इतना आसान नहीं है ना। ओके, अभी यहाँ पर लिखिए बीच में कि श्रद्धा, उसके बाद लिखिए साधु संग, और लिखिए गुरु पदाश्रय। श्रद्धा, साधु संग, गुरुजी ये पहले लिखा था हम लोगों ने। नहीं नहीं, अभी मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। भक्त आने के बाद क्या होता है, साधना भक्ति के नीचे लिखना है। हाँ, ये आपको साधना भक्ति के नीचे लिखना है श्रद्धा, साधु संग, गुरु पदाश्रय,
ओके, गुरु पदाश्रय के बाद साधना भक्ति। ओके, साधना भक्ति ये आ गए, दिख रहा है आपको, उसमें साधना भक्ति है, देखो। ठीक है, साधना भक्ति के ब्रैकेट में लिखिए भजन क्रिया। साधना भक्ति भजन क्रिया है, समझ में? साधना भक्ति ही भजन क्रिया है। अगर ये लैडर अगर आपको क्लियर हुआ ना, तो पता चलेगा हम हिमालय में जो योगी लोग इतना तपस्या कर रहे हैं ना, उससे भी हम श्रेष्ठ है, क्योंकि हम डायरेक्ट एलिवेटर में बैठे हैं। अभी हमको एक ही करना है, एलिवेटर के ऊपर डाउट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? एलिवेटर के ऊपर डाउट नहीं करना है। डाउट करेंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा, क्योंकि लिफ्ट वो खुलता रहेगा, हर फ्लोर में खुलता है वो, पता है, ऐसे 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 ऐसे। और अगर डाउट होगा तो क्या बोलेंगे हम फिर बाहर जाएंगे, रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, बाहर जाएंगे ऐसे, है ना? क्योंकि ये लिफ्ट है, ये कभी नीचे गिरने वाली है नहीं, क्योंकि ये किसने बनाया लिफ्ट है? ये कृष्ण ने बनाया हुआ लिफ्ट है। समझ में आ रहा है ना? तो ये संसार का लिफ्ट नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, अचानक लिफ्ट के एक्सीडेंट होते हैं, तो ये लिफ्ट ऐसा नहीं है। ओके, तो ये हो गया साधना भक्ति। अभी भजन क्रिया के बाद लिखिए, साधना भक्ति के बाद लिखिए, ब्रैकेट में लिखे हैं ये सब। ये जो साधना भक्ति है ना, ये एकदम डार्क लाइन में लिखिए, और बाकी का चीज है आप सिंपल सिंपल इसमें लिखिए। के बाद लिखिए अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति लिखिए, उसके बाद उसके ऊपर लिखिए फिर निष्ठा। गुरुजी, साधना भक्ति में ही अनर्थ निवृत्ति लिख रहा है कि उससे ऊपर भाव भक्ति और साधना भक्ति के बीच में? नहीं, साधना भक्ति और भाव भक्ति के बीच में लिखना है आपको। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये चार चीजें उसमें लिखनी है। निष्काम, आसक्ति, ओके, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और उसके बाद भाव भक्ति। भाव भक्ति में लिखिए कि मुझे कृष्ण के बारे में भावना आती है, मेरे आंखों में आंसू आते हैं, है ना? भाव भक्ति में आंसू आना, उसके बाद भगवान के विचारों से व्यक्ति है ना, वह उसके शरीर पे रोमांच उत्पन्न होता है, और उसको वो घर में नहीं रह सकता, भाव भक्ति वाला व्यक्ति, है ना? आपको पता है जो भरत महाराज थे, कौन से स्तर पर थे? जो हिरण बने थे, वो भी भाव जी भाव स्तर पर थे। तो वो घर में रहे क्या? वह घर छोड़ के कहाँ गए? वन में चले गए, वन में चले गए। तो जो व्यक्ति भाव स्तर पर है ना, उसको अपने पुत्र का भी इतना आसक्ति नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अपने पुत्र के प्रति उतनी उसका लगाव नहीं रहेगा। आपने सुना है कि जब मथुरा की स्त्रियों को जब पता चलता था ना कि कृष्ण आए हैं, तो मथुरा की स्त्रियां पता है क्या करती थी? अपने बच्चों को दूध पिलाती रहती थी, तो अपने बच्चों को भी वो क्या करती थी? छोड़ देती थी ऐसे खट करके, और कृष्ण को देखने के लिए चली जाती थी। समझ में आ रहा है? कुछ मथुरा की जो स्त्रियां है ना, वह उल्टा कपड़ा पहन के चली जाती थी, क्योंकि भाग दौड़ भरे कृष्ण आए, कृष्ण आए। समझ में आ रहा है? तो इतना उनका कृष्ण की तरफ आकर्षण था। हालांकि ये प्रेम भक्ति का उदाहरण है, गोपिया वृंदावन की। ठीक है, तो भाव भक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति कृष्ण के बिना रह नहीं सकता। और भाव के बाद लिखिए प्रेम, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के वो लैडर कहाँ गया? जरा कृष्ण को शेयर करो। तो भाव भक्ति के ऊपर है आसक्ति, आसक्ति, और बाद में प्रेम भक्ति। आसक्ति और प्रेम भक्ति। गुरुजी, शक्ति आपने रुचि के बाद लिखवाई थी, साधना भक्ति और भाव भक्ति के बीच में। हाँ, नहीं मैंने आसक्ति भाव, ओके, भाव के बाद तुरंत प्रेम। भाव भक्ति प्रेम भक्ति के बीच कुछ मत लिखिए, ठीक है? ये सब भाव भक्ति आने के बाद डायरेक्ट प्रेम भक्ति आ जाती है। ओके, तो ये देखिए अभी मुझे आसक्ति ही मतलब प्रेम भक्ति के साइड में आसक्ति लिखना है कि प्रेम भक्ति और भाव भक्ति के बीच में? मतलब नहीं, आसक्ति आपको भाव भक्ति के नीचे लिखनी है। भाव भक्ति के नीचे आसक्ति लिखनी है, और भाव भक्ति के बाद कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट प्रेम भक्ति। ठीक है, अभी मुझे बताइए हम कहाँ पर हैं? तो हम कहाँ पर हैं? हम साधना भक्ति में हैं। ठीक है, साधना भक्ति।
ठीक है। साधना भक्ति से भाव भक्ति में आने के बीच बहुत सारे स्टेशन है। अनर्थ निवृत्ति, बराबर है, निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति को ही बहुत टाइम लगता है, हमारे अनर्थ ही नहीं चले जाते। तो इसके लिए इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति को अगर वह थोड़ा सा धीमा है तो उसको 2 से 3 जन्म लगेंगे या 4-5 जन्म लगेंगे इसमें। हाँ, क्या मतलब प्रेम भक्ति तक 4-5 जन्म लग सकते। और अगर कोई एकदम लालायती है, नहीं मुझे कृष्ण चाहिए ही चाहिए, तो वो 1 जन्म में भी यहाँ पर जा सकता है। ये हमारे ऊपर है, समझ में आ रहा है ना, ये हमारे ऊपर है कि हम कितना कृष्ण को चाहते हैं। ओके, इस तरीके से। तो और जो हमने जो योगा लैडर देखा ना, पहले मैंने बताया था, उसमें व्यक्ति को 50-100 जन्म चले जाते, क्योंकि भक्ति मिलना आसान नहीं है। ये जो योगा लैडर है ना, जो मुझे तो ऐसा लगता है हम तो अनर्थ निवृत्ति में ही मर जाएंगे, हमारे तो अनर्थ इतने सारे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर हमारे ऊपर किसी का कृपा होता है ना, तो अनर्थ है ना तुरंत चले जाएंगे, है ना। जैसा मैं बार बार उस कहानी को प्रभुपाद बताते हैं कि आपको याद है ना, वो चिड़िया के अंडे है, समुंदर छिपा के रखता है, उस स्टोरी को हमेशा याद रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे अंदर काफी अनर्थ है, तो उस स्टोरी को याद रखिए कि वो चिड़िया के अंडे है ना समुंदर लेके जाता है। अभी मुझे बताइए, अगर चिड़िया सोचती है कि मैं समुंदर को खत्म करूंगी, तो ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही मेरे अनर्थ मैं खुद निकालूंगा, ये पॉसिबल है क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन चिड़िया जब वो प्रयास करती है तो कौन आकर्षित होता है? गरुड़ जी आकर्षित होते हैं, है ना। और जब गरुड़ जी आते हैं तो अंडे उसको मिल जाते हैं। तो हमारा भी ऐसा ही है ना। हम प्रयास करते रहेंगे, हमारे साथ गुरु है, भक्तों का संग है, तो कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे, है ना। तो हमें हताश नहीं होना चाहिए। गुरु जी एक ये भी उदाहरण, जैसे प्रभुपाद जी गए थे और सारे हिप्पी एकदम मतलब तुरंत ही ज्यादा वक्त नहीं हाँ हाँ हुआ और हाँ हाँ चेंज हो गए। हाँ, वो भी है कि हिप्पी लोगों के बीच में चिलो प्रभुपाद आए और तुरंत उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया और शुद्ध भक्त बन गए। ये भी है। किसी के जीवन में अगर शुद्ध भक्त आता है ना, तो ये अनर्थ निवृत्ति तुरंत हो जाती है। हिप्पी लोग इतना आसक्त थे प्रभुपाद से कि सोचिए अपना मुल्क छोड़कर भी आ गए। हम अपना मुल्क छोड़ सकते हैं क्या, बताए? नहीं नहीं, मुल्क क्या, घर भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो लोग देखिए, मुल्क छोड़कर प्रभुपाद के साथ चल दिए, है ना। खाना किधर है पता नहीं, रहना किधर है पता नहीं, फिर वो शुद्ध भक्त बन गए। क्योंकि भगवान ने देखा, बाप रे बाप क्या प्रयास है इनका, जबरदस्त। अपना अमेरिका यूरोप छोड़कर ये बूढ़े व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं, है ना। तो भगवान ने सारा कृपा दे दिया उनको। और अभी आप देखो ना, यमुना माता जी जिन्होंने 2015 में शरीर छोड़ा, पूरा जिंदगी दे दिया उस औरत ने, है ना। यमुना माता जी कौन, वो एकदम जबरदस्त जबरदस्त लेडीज है ना। श्याम सुंदर प्रभु, सब अमेरिकन लोग। अगर आप वृंदावन जाओगे ना या मायापुर जाएंगे, हाँ हम दोनों जगह पर गए थे, कुछ भक्त भी आए थे, तो आपने देखा होगा अमेरिकन लोग ऐसे एकदम है ना साड़ी पहन के ऐसे घूमते हैं वहां पर, हाँ जैसा कोई स्वर्गलोक से अप्सराएं उतर आई है ना। और ऐसे माला देके हरे कृष्ण। हाँ ऐसा ही लगता है अगर आप मायापुर वृंदावन में जाओगे तो, है ना। तो गुरुजी, आसक्ति का क्या मीनिंग है? मतलब निष्ठा में तो आपने कहा था कि हम माला के बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन आसक्ति का क्या मीनिंग है? मतलब ये मैंने इसमें मैंने पूरा लेक्चर दिया है कि अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें श्रद्धा से लेके प्रेम भक्ति तक का सफर बताया था, है ना। श्रद्धा के बाद फिर क्या आती है, साधु संग मिलता है हमको। साधु संग के बाद पता चलता है कि गुरु भी कराना होता है, फिर हम गुरु का आश्रय लेते हैं, आईडीसी कोर्स करते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर भजन क्रिया शुरू हो जाता है हमारा। भजन क्रिया शुरू में होने के बाद हमको पता चलता है कि हमको श्रवण करना है, कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदनम, नवदा भक्ति शुरू हो जाती है हमारी। रोज सत्संग में आना, रोज 16 माला जप करना, ये शुरू होता है ना। अगर कोई व्यक्ति गुरु का आश्रय लिया है ना, एटलीस्ट मन से, तो उसका भजन क्रिया शुरू हुआ है। अभी उसको रोज एक ही काम करना है। क्या करना है? 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और भक्तों का, यही करते रहना है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसके अनर्थ चले जाएंगे। और जैसे अनर्थ चले जाएंगे तो फिर उसका सुबह का उठना भी उसको ऐसा लगेगा कि कब 4 बजेंगे, कब 4 बजेंगे, कब 4 बजेंगे। हाँ ऐसा लगता है किसी को अभी
कब 3:30 बजेंगे, कब 3 बजेंगे, कब मैं उठ जाऊं, है ना। ऐसा रात को ही उसको लगता है ना। वो हमेशा बीच बीच में जग कर देखेगा कितना बजे है, कितना बजे है, कहीं 4 तो बज के नहीं गए, है ना। उसका दिल की धड़कन ऐसे रुकती है, कभी तेज होती है, ऐसा रात भर चलता रहता है। घर वाले उसको देखते ये पागल हो गया है, हर घड़ी देखते रहते। समझ में आ रहा है। तो ऐसा ऐसा उसके जीवन में आने लगता है। तो ये निष्ठा का स्तर है एक तरीके से, क्योंकि वह उसको भी वो बहुत अच्छा लग रहा है ना, बराबर है। प्रभु तो गुरु जी, जब से आपका सबसे सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आपके संपर्क में आए हैं, तब से मेरे हृदय में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ कुछ होने लगा है मेरे साथ भी। अच्छा अच्छा, गुरु जी बहुत प्रश्न जल्दी पूछूं? प्रश्न है गुरु जी। हाँ एक मिनट। हाँ, मैं पहले इसको मैं पूरा कर लेता हूँ कि अनर्थ निवृत्ति होने के बाद निष्ठा पर क्या होता है कि हमारा 80% अनर्थ चले जाते हैं, 20% ही रहते हैं। लेकिन निष्ठा में आने के बाद प्रेम तक केवल हमारा एक ही शत्रु होता है। वो कौन होता है? अपराध। अपराध के कारण हम पहुंच नहीं पाते। समझ में आ रहा है। अनर्थ तो निकल गए ना मेरे। अभी अभी मुझे कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है मुझे? मेरे अपराध रोक रहे हैं, है ना। अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, है ना। हम रोज इसके लिए नाम अपराध पढ़ते हैं क्या नहीं? क्यों पढ़ते हैं? ताकि मुझे कृष्ण नहीं मिल रहे, उसके कारण नहीं मिल रहे कृष्ण। क्योंकि बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, देवी देवताओं को और कृष्ण को समान मानता हूँ, गुरु की अवज्ञा करता हूँ, या नाम के बल पर पाप करता हूँ। तो ये सारा चीज मैं करता रहे, इसके लिए मैं मुझे पता। देखिए प्रभुपाद ने इतना अच्छा बताया ना हमको, सब क्लियर है, कुछ डाउट ही नहीं है। बस डाउट किसमें? मेरे में है, मेरे में प्रॉब्लम है। कृष्ण प्रभुपाद ने जो दिया है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए मैं नहीं पहुंच रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने एलिवेटर भी बता दिया है और लैडर भी बताया। तो आपको कहाँ बैठना है बताइए अभी? लैडर पे बैठना है, ये कर्मकांड का काम करना। एलिवेटर में बैठना है। एलिवेटर में बैठ मैं पहले से ही आप लोग बैठ गए हैं एलिवेटर में, है ना। आपको पता नहीं है लेकिन आप एलिवेटर में बैठ गए हैं, है ना। बैठ गए हैं, ऐसा लगता है आपको? सुबह 4 बजे लगता होगा, है ना, जब ऐसे नींद आती है और माला भी चलती रहती है ना। बराबर है, माला भी चलती रहती है। कभी कभी माला अचानक गिर जाती है ना। वो गिरने के बाद हम सोचते हैं, है ना, गिरने के बाद हम क्या सोचते हैं? हाँ, गिरने के बाद हम क्या सोचते हैं कि कौन सा मनी है ना वो नजदीक है, बराबर, उसी मनी को उठाते हैं। हाँ, ये वाला मनी रहेगा फिर से करते हैं हम लोग, फिर से शुरू करते हैं। दोबारा भी कर लेते, पहले से स्टार्टिंग से करते हैं। तो बुद्ध के बिल्कुल नजदीक में रहता है, वही उठा कर तो वही दोबारा करते हैं गुरुजी। अगर किसको करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर अगर कभी कभी मन हमको चीट करता है ना, अचानक हमारे मन ही गिर जाता है और हम सोचते हैं वापस 10 मिनट लगेंगे, अभी मैं क्या करूं। तो हम क्या करते हैं, वो मनी देखते हैं कहाँ पर है। वो 108 वो गेरो मनी होता है ना, कृष्ण मनी, जो बड़ा वाला 108 वाला होता है ना, जहाँ पर धागा रहता है, उसी के आसपास का मनी चूज करते हैं हम। ऐसे भी होता है, मन हमको ट्रिक करता है, क्योंकि बोलता है अरे अभी इतना माला वापस कौन करेगा, हाँ वही उठा लो, है ना। कृष्ण भाव ग्रही जनार्दन है, उठा लो, हरे कृष्णा करो। तो ऐसा हमारा होता है। ओके, इसके लिए हमको चीट नहीं करना चाहिए बेसिकली। जैसे ममता कुमारी माता जी कह रही कि हमको वापस करना चाहिए वो मनी। गुरु जी दोबारा से करते हैं वही माला, वापस करते हैं। वापस नहीं करते, करते हैं स्टार्टिंग से ही गुरुजी, करते हैं। शुरू करते फिर। हाँ, मतलब इसका ये अर्थ है कि कई लोगों का माला गिर जाता होगा, है ना, ऐसे टपकी लग गई, वो अचानक कर जी जाता गुरुजी गिर जाता है। गिर जाती है। गुरुजी गिर जाता है। है। चलो अच्छा है, मतलब एक नई चीज पता चली है। हाँ, माला भी गिर कोई जाता है, काम अच्छा पड़ है। जाता है अचानक, कोई जरूरी काम आ जाता है। हाँ, आंख हाँ, लग हाँ, जाती है गुरुजी कभी कभी। जी जी जी, बहुत हम ऐसे रंगीन सपने में चले जाते हैं माला जब करते करते, कैसा लग रहा है अभी वापस आओ ही नहीं, ऐसे भी होता है। ओके, तो अभी बेसिकली वापस आना चाहिए, है ना, ऐसे सपने में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ऐसे अचानक हमारा ये क्या बोलते हो, समाधि में लग जाते हैं, पता है, मोमेंट ही हमारा बंद हो जाता है, स्टैच्यू हो जाते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन वो स्टैचू नहीं होता है, हम सपना देख रहे हैं अभी, है ना, कृष्ण मुझे मिले हैं, ऐसा कुछ। इसके लिए हमको बार बार हमको अपने शरीर को हिलाना चाहिए जब करते समय, है ना। क्यों हिलाना चाहिए जब करते समय? ताकि मेरा जपा चलता रहे, है ना। गुरुजी इसीलिए माला है ना, कभी कभी 1 घंटा 40 मिनट में होता है, कभी 2-2.5 घंटे भी लग जाते हैं, उसी के कारण। जी जी जी, ओके, तो इस तरीके से जल्दी हो जा रहा है। हाँ, तो इसलिए आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत समझना जरूरी है कि
एक एक लेडीज है ना जो घर में रह रही है, या एक पुरुष है घर में रह रहा है, जॉब कर रहा है, खाना बना रही है, अगर वह गुरु का आश्रय के नीचे चल रही है तो वह हिमालय में जो योगी बैठा है ना, उससे ऊपर दाढ़ी बीड़ी बढ़ा के उससे भी वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भक्ति योग का पालन कर रहा है, भक्ति योग का पालन कर रही है। तो ये हमको समझ में नहीं आएगा, हमारा 50 ग्राम के भेजे से हम समझ नहीं सकते कि कैसे मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि आप भक्ति योग में एंट्री किए हैं। इतना आसान नहीं है, हमको कृष्ण मिले हैं, बस इसको ये जब हम सुनते हैं ना तो ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, स्टिकअप हो सकते हैं, है ना। इसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बोलेंगे कि ये कितना समय तक करेंगे ना। हमारे अभी देखिए, हमारे जितने भी लोग हैं ना, हर 6 महीने में ना बदलते रहते हैं। 6 महीने में नया बैच आता है हमारे यहाँ पर 6 महीने में नया बैच है ना। पुराने लोगों को पता होगा 6 महीने में नया बैच आता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे मैं एलिवेटर में हूँ अभी। वो सोच रहे कि नहीं मुझे एलिवेटर से अभी उतरना है ना, मैं वो सीढ़ी वाला ही अच्छा है ना, क्योंकि वहां पर वड़ा पाव वाला आता है, चाय वाला आता है ना, बीच बीच में वो अच्छा लगता है ना। इधर एलिवेटर में कौन आएगा, तो इस तरीके से वो उतर जाते हैं एलिवेटर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज मैंने आपको गुरु जी, अगर हमारा गुरु एलिवेटर में है तो हम एलिवेटर में जाएंगे, अगर हमारा गुरु नाव में है हम नाव में जाएंगे। हम तो गुरु का कपड़ा पकड़े हुए हैं, तो द्वार खुलेंगे बिल्कुल लोग के गुरु के पीछे पीछे हम भी निकल जाएंगे। हाँ जी जी जी, तो ये यही चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमको यही सिखाया है। प्रभुपाद ने ही अपने गुरु को ही फॉलो किया, और हमारे जो गुरु महाराज है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने भी जीवन भर अपने गुरु को ही फॉलो किया। मैं प्रयास कर रहा हूँ, कभी कभी सक्सेसफुल होता हूँ, कभी कभी नहीं होता हूँ, लेकिन इतना तो पता है कि इसी मार्ग पर चलते रहना है और कोई दूसरा मार्ग नहीं अपनाना है ना। एटलीस्ट इतना तो कन्विक्शन चाहिए हमें। सफल हो असफल हो इसकी कोई बात नहीं, क्योंकि ये मार्ग इतना अच्छा है ना कि रामायण में हम देखते हैं कि जो जटायु थे है ना, वो फेल हो गए कि नहीं, सीता माता को बचाने के लिए फेल हो गए, लेकिन प्रभु राम की नजर में वो पास हो गए। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति योगा। ये भक्ति योग का सबसे अच्छा, हम फेल भी हो गए तो भी हमको कोई घबराने की बात नहीं है ना, बस हमें अपना लगे रहना है इस पे। ओके, बराबर। ओके, माला जपते समय ध्यान इधर उधर क्यों डाइवर्ट हो जाता है, कितना ही कोशिश करते हैं हमारे अनर्थों के कारण। अभी तो मैंने बताया, जब तक हमारे अनर्थ है ना, हमारा ध्यान नहीं लगेगा, है ना। ऐसे ही झपकी आएगी, 4-5 माला सबकी तो नहीं आती, विचार आते हैं, पता नहीं कहाँ विचार वही हो गए। पिछले रात को कुछ हुआ होगा घर में, तो वो भी विचार आते हैं। 10 साल पहले भी जो 10 साल पहले हुआ वो भी एकदम विचार आते हैं, उस तरह के भी विचार आते हैं। और जो आगे होना है उसके बारे में प्रिजम्पशन करते रहते हैं। जी 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 जी, वही होता है। कितने लोगों का ये अनुभव है, जपा के समय ऐसे विचार आते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी डायरी और पेन लेके बैठ जाऊं मैं। हाँ, ऐसा लगता है, सारे अच्छे विचार आने लगते हैं, सारे पेंडिंग काम याद आ जाते हैं, सब याद आने लगता है ना, ऐसा लगता है। लेकिन हमें वो करना नहीं है, हाँ क्या, पेंटिंग वो लिखना नहीं है सब चीजें, है ना। हमको माला करते ही रहना है, नहीं तो आप बोलोगे कि पेन पेपर लेके बैठ जाती हो अभी। हाँ, ऐसा कामों की गुरुदेव कामों की लिस्ट याद आती है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हाँ, वो याद आता रहेगा, लेकिन हमको उसको भूलकर हरि नाम के ऊपर मन फोकस करना है। गुरुजी ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा मरते दम तक चलेगा, ठीक है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैं यहाँ पर घुमा हुआ है ना और तुरंत सब चला जाए, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। मैं अभी भी बता रहा हूँ, हाँ, ये सब मरते दम तक करना है हमको। ओके, आप कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं रोज एक्चुअली, लेकिन आप देखो सत्संग में आने से मेरा जीवन कितना अच्छा हो रहा है। एटलीस्ट टेंशन तो नहीं है मेरे में, है ना। दुनिया के लोग देखो टेंशन लेके जी रहे हैं, है ना, कब क्या क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, तंबाकू खाते हैं, नशा करते हैं। एटलीस्ट हमारा जीवन तो वैसा नहीं है, हमारा खर्चा भी कम हो रहा है और अच्छा जिंदगी हम जी रहे हैं, है ना। वो भी क्या कम है क्या, वो भी अच्छा ही है मरते दम तक। जी गुरुजी, हम लोग को हरि नाम का नशा लगा है, हम लोग को। मन को बहुत ताकत मिलती है इसको। जी माता जी, हरि बोल, सही बोला आपने। मन को ताकत मिलती है। तो 4 बज गए, तो आज मैं यहाँ पर रुकता हूँ। कल हम देखेंगे अगला सेक्शन देखेंगे कि तीसरे अध्याय की जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। कल हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है, वह है काम, है ना। तो कल हम देखेंगे कि
ये काम क्यों इस मार्ग का सबसे बड़ा अवरोधक है, कैसे मैं इसको अपने जीवन से हटाऊं, क्या करने से मुझे ये भक्ति करने देगा, है ना। क्योंकि काम ये इतना बड़ा शत्रु है कि माला करने के बाद भी ये राक्षस मुझे हैरान करता है। तो कल हम इसको देखेंगे कि किस तरह से मैं अपने जीवन से इस काम को निकालूं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हरे हूँ। कृष्ण गुरुजी। ओके, हरे कृष्ण, मेरा एक सवाल है यहाँ। गुरुजी, जब हमारे अनर्थ जाते हैं उसके साथ हमारी अपराध करने की जो मनोवृत्ति है वो जाती है क्या? नहीं, अपराध करने की मनोवृत्ति नहीं जाती है। इसके लिए तो हमको विनम्रता, सहनशीलता ये अपने जीवन में लगातार बनाए रखना है। क्योंकि अपराध करने की मेंटालिटी तभी जाएगी जब मैं खुद को यहाँ पर 2 हाथ वाला समझूंगा और बाकी के सब 4 हाथ वाले हैं। मैं यहाँ पर सेवक हूँ, मैं सेवक था, मैं सेवक रहूंगा। भले ही मैं कितना ही बड़ा, है ना, मेरा PhD हो, या फिर मैं अपनी माता पिता का इकलौती संतान हूँ, या फिर मेरे घर में मेरे पति है इतने पैसे वाले, वो कोई मैटर नहीं करेगा। हमें अपने आप को झुकाना पड़ेगा। झुकाने से अपराध कम हो जाएंगे और कृष्ण मुझे बहुत जल्दी मिलेंगे। तो यही फॉर्मूला है अपराध से निकलने का, और कोई फॉर्मूला भाव है नहीं। भक्ति तक हमें आने अपने आप को के लिए गुरुजी प्रश्न था एक मेरा। मिनट। हाँ, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में भी ये हमारी मनोवृत्ति है वो हमारे साथ ही रहती है अपराध की। हाँ, नहीं, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में अपराध करना चला जाता है क्योंकि वो व्यक्ति खुद को अधम समझने लगता है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना कि मैं सबसे पतित हूँ, है ना। और नरोत्तम दास ठाकुर भी यही कहते हैं कि जितने भी आपके सब भक्त हैं ना, इसमें मेरे जैसा पतित आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मुझे आपकी कृपा की ज्यादा जरूरत है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं ना, तो आप अपने आप को पतित समझने लगते हैं। मैं बहुत तुच्छ हूँ, है ना, मेरे में कुछ योग्यता नहीं है ना। इस तरीके से हम सोचने लगते हैं। तो इसके लिए हमारा प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम विनम्र होते रहेंगे, हम अपने आप को तुच्छ समझेंगे, हम कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे, है ना। तो ये इससे समझने का कि मेरी प्रगति हो रही है। क्योंकि प्रगति होने से व्यक्ति और विनम्र और वह अपने आप को तुच्छ पतित समझता है ना। अगर हमने देखा हो कि नरोत्तम दास ठाकुर ये बड़े बिजनेसमैन के लड़के थे, लेकिन वो अपने गुरु की विष्ठा तक साफ करते थे। पता है ना, मैंने एक स्टोरी बताई थी एक बार, आपको याद है? जी वो अपने गुरुजी। गुरु की जी गुरुजी, विष्ठा आपने साफ बताया करने के था। लिए जाते थे। अभी मुझे बताइए, इतना बड़ा बिजनेसमैन का लड़के थे वो नरोत्तम दास ठाकुर, कोई ऐसा फालतू सेवा करेगा कि हम तो किसी का कचरा घुटन उठाने के लिए भी हम 10 बार सोचेंगे, है ना, किसी का, बराबर है। लेकिन वो देखिए क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए ये गुरुजी, कुछ अलग ही एक गणित बद्ध है। जीवों में ये गुण आ सकते हैं क्या जो आ आपने सकते अभी हैं, बताया? हाँ हाँ, आ सकते हैं बंद है। क्योंकि प्रभुपाद के शिष्य हैं, हमने देखा है ना, वो बहुत विनम्रता रहते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, और बहुत तृणादपि सुनिचन। राधानाथ महाराज को हम देखते हैं। प्रभुपाद के काफी शिष्य हैं, जो वरिष्ठ शिष्य है। जयपताका स्वामी महाराज है, लोकनाथ स्वामी महाराज है, गोपाल उसके बाद कृष्ण। गोपाल कृष्ण महाराज, कई सारे प्रभुपाद के शिष्य है। नव योगेंद्र स्वामी महाराज, ये सारे जिसने 50 साल से अपने गुरु का आश्रय लेके रखे, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो मुक्त आत्मा है, इस संसार में चल फिर रहा है ना। तो इसके लिए इन लोगों के चरण की धूलि गुरुजी, हमको ध्यान पूर्वक गुरुजी हम एक जब प्रश्न जपा पूछूं करते हैं मैं? उसी से हमारे अनर्थ धीरे धीरे चले जाते हैं ना? हाँ हाँ, चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बहुत प्रश्न, चले जाएंगे, धीरे 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 चले जाएंगे। एक दिन में कुछ होने वाला है नहीं, है ना। तो इसके लिए हमको इस मार्ग पर चलते रहना है ना। हम तो 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, है ना। अनर्थ तो पता नहीं कभी जाएंगे, लेकिन इतना पता है कि मैं सही मार्ग पर हूँ। तो यही हमको कॉन्फिडेंस दिलाता है। तो इसके लिए मेरे अनर्थ जा रहे नहीं जा रहे हैं, ये सोचने से अच्छा है कि मैं इस भक्ति मार्ग पर चल रही हूँ ना, इतना हमको सोचना चाहिए। अगर मैं चल रही हूँ तो मेरा जीवन का ध्येय है वह है ना, उज्ज्वलित है, इस तरीके से। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, बहुत समय हो गया है। ठीक है, बाकी प्रश्न हम बात कर लेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।